हम्पी का पहला दिन काफी अच्छा रहा। कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। पिछला दिन काफी एडवेंचरस और मेमोरेबल था। सुबह की पीसफुल वाइब से लेकर माइथोलॉजी और हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग स्टोरीज तक हर मोमेंट एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कभी हिल टॉप से अमेजिंग व्यू एंजॉय किए, कभी नेचर और ठंडी हवा के बीच सुकून फील किया और एंशिएंट आर्किटेक्चर देखकर इमेजिन किया कि ये जगह अपने टाइम में कितनी ग्रैंड रही होगी। और फिर रिवर के बीच थोड़ी मस्ती, थोड़ा थ्रिल और सनसेट के साथ हुआ एक परफेक्ट एंड टू द डे। अब शुरू करते हैं डे 2 का सफर, जिसमें सबसे पहले विजिट करेंगे श्री विजया विट्ठल टेम्पल। कुछ 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए हम्पी के आइकॉनिक श्री विजया विट्ठल टेम्पल। 15वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के राजा देवराय II ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में कृष्ण देवराय ने इसे और भी ग्रैंड बनवाया। ये टेम्पल लॉर्ड विट्ठल यानी भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और अपनी स्टनिंग द्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के म्यूजिकल पिलर को हल्के से थपथपाने पर म्यूजिकल नोट सुनाई देते हैं, जो कि एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और सबसे फेमस यहाँ का स्टोन चैरियट, जो 50 रुपए के नोट पे आने के बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। 16वीं सेंचुरी के हमलों के बाद टेम्पल काफी डैमेज हो गया था, लेकिन आज भी यह जगह हम्पी की सबसे ब्रेथ टेकिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक मानी जाती है। उसमें सबका अलग अलग साउंड है, जैसे उसको बोलते जगाते हैं, उसको बोलते जल तरह साउंड है सब पिलर्स में। तो उन्होंने अभी एक डेमो बना दिया है, लाइफ में एक्सपीरियंस ले सकते ना पिलर का, तो अभी वो डिजिटली कर दिया उन्होंने। स्कैन करो और वो म्यूजिक प्ले करो जो बजता है पिलर्स में। जब ये मंदिर के ऊपर जब आक्रमण हुआ था बाहर के लोगों का, तो यहाँ से विट्ठल और रुक्मिणी की मूर्ति हटा के उसको पंढरपुर में शिफ्ट किया गया था कि उसको सेफ रखने के लिए। इसलिए पंढरपुर के विट्ठल को बोलते हैं कानड़ा राजा पंढरीचा। और ये मंदिर में, ये सभा मंडप में जब अपन जाते हैं अंदर, तो उसके नीचे से एक पूजा करने के लिए एरिया है, फेरी मारते हैं ना मंदिर को, तो वैसा वो ढका हुआ क्लोज्ड है, वो परिक्रमा जो करते हैं क्लोज्ड है। उसके अंदर ऐसा खांचे बना है ऊपर, ओपन टू स्काई, जो बोले सनलाइट जैसा बना। और कभी कुछ बड़ी पूजा वगैरह होती है, उधर ऐसी नाली जैसा है, उसमें पानी छोड़ते हैं, तो जब वो सूर्य किरण पानी में गिरते तो पूरा वो खुल जाता है, नेचुरल लाइट बन जाती है। हाँ, ये ऐसा टेक्निक आता है। विट्ठल टेम्पल से थोड़ा आगे तुंगभद्रा नदी के किनारे सिचुएटेड है पुरंदर दास मंडप। ये एक शांत और खास जगह है। माना जाता है कि यही संत पुरंदर दास, जिन्हें कार्नेटिक म्यूजिक का पितामह कहा जाता है, भजन और कीर्तन किया करते थे। नदी के किनारे बनी ये जगह सुकून देती है। यहाँ एक छोटी सी दुकान भी थी, जहाँ पेट पूजा करने के बाद हम लोग आगे बढ़े सुग्रीव की गुफा की तरफ। जय श्री राम। तो ये जगह का नाम है मन्नत का वृक्ष। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, तो आप मांग सकते हो
और वो आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन उसका एक तरीका है जो कि है, सबसे पहले तो ये ऐसा कुछ खड़ा करना है सारे पत्थरों को मिलाकर, और वो करते समय आपकी जो विश है वो आपको मांगनी है। और उसके बाद कुछ कपड़ा या रुमाल वो इस पेड़ पे लगा देना है और चले जाना। फिर बाद में जब भी आपकी विश पूरी होगी तब आपको यहाँ फिर से आना है। फिर से आने के बाद ये जो आपने तैयार किया था अगर वो होगा तो, और प्लस जो आपने बांधा था वो निकाल के अपने घर ले जाना है। विट्ठल टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए सुग्रीव की गुफा, जो रामायण से जुड़ी हम्पी की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि बाली से बचने के लिए सुग्रीव यहीं छुपे थे और इसी जगह हनुमान जी ने पहली बार प्रभु राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया था। मान्यता है कि माता सीता के गिराए हुए गहने भी सुग्रीव ने यहीं संभाल कर रखे थे। आज भी यह जगह राम सुग्रीव की दोस्ती और सीता माता की खोज की कहानियों को जिंदा रखती है। गंगै च जमुनैतेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि पूजा मण्डपानि रीति सम्प्रोक्ष सम्प्रोक्ष। चलो बताओ आपकी अभी कहाँ हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे, ऐसे ही बताओ ना, कुछ तो बोलो। तो क्या है कि बताऊँ कि हम जा रहे हैं वापस। भाइयों, बहुत लंबा सफ़र रहा, जा रहे थे कहीं और, पहुँच गई कहीं और, लेकिन जहाँ पहुँचे मज़ा आ गया। क्या बोलते हो राणा साहब? बिल्कुल एकदम, आप बहुत ही बड़ा आनंद आ गया। कल की यादें आज ताज़ा हो गई। लोटस महल, जिसे कमल महल या चित्रांगनी महल भी कहा जाता है, हम्पी के जनाना एनक्लोजर में स्थित 16वीं सेंचुरी का एक शानदार महल है। ये अपनी लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, खूबसूरत आर्चेस और एडवांस वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के लिए फेमस है। माना जाता है कि इसका यूज राजघराने की महिलाओं के आराम और एंटरटेनमेंट के लिए होता था। 1565 के तालिकोटा वॉर के बाद हम्पी के ज़्यादातर मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन लोटस महल उन गिनी चुनी इमारतों में से एक है जो काफ़ी हद तक सेफ रही। हम्पी का अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, जिसे प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल भी कहते हैं, 14वीं सेंचुरी का एक पुराना मंदिर है। यह जमीन के नीचे बना हुआ है और इसका सैंक्टम अक्सर पानी में डूबा रहता है। कई सेंचुरीज मिट्टी में दबा रहने के बाद इसे 1980s में दोबारा डिस्कवर किया गया। बस अब यहाँ से निकल के हम पहुँचेंगे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन विरूपाक्ष टेम्पल। Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Oh, oh, oh.
विरूपाक्ष टेम्पल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन 7th सेंचुरी शिवा मंदिर है। यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप और देवी पंपा को समर्पित है। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स खास करके कृष्णदेवराय ने इसका एक्सपेंशन करवाया और इसे एक भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स बनवाया। 1565 में हम्पी के डिस्ट्रक्शन के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित रहा और यहाँ पूजा जारी रही। ये अपने द्रविडियन आर्किटेक्चर, बड़े गोपुरम और इन्वर्टेड शैडो के लिए फेमस है। आज भी विरूपाक्ष टेम्पल एक एक्टिव और पवित्र मंदिर है। तो ये था हमारा हम्पी का सफर, जहां हर मोड़ पे हिस्ट्री, माइथोलॉजी, एडवेंचर और नेचर का एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड राइड सेफ। beep 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 beep